जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। खासकर जो बच्चे जो अगले वर्ष बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए तो अमृत का काम करेगा ये। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला सवाल है जो बोर्ड में आएगा, इसलिए हर बच्चे इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। एक बार में नहीं तो 2 बार देखेंगे, 2 बार नहीं तो 3 बार देखेंगे और अच्छा से इसको लिख करके सीख लेंगे, क्योंकि एक सवाल बताने के बाद मैं 5 सवाल आपको बनाने के लिए दूंगा। तो जब आप सीखेंगे तभी ना हमको बताएंगे, इसलिए अच्छा से सीखिए। तो मैं आपको आज महत्तम बता रहा हूँ जो आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, इसलिए 7, 8, 9, 10 के बच्चे भी सीख लेंगे। और महत्तम किसका हम बताने जा रहे हैं बच्चों? तो 4052 और यहाँ है 12,576। अब बच्चे पूछ सकते हैं सर आप इसी को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही पूछेगा बोर्ड में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए नमिता झा, भाव्या और भी जितनी बच्चियां, मुस्कान, क्या क्या है नाम, हम सबका नाम भी भूल जाते हैं कभी कभी, जिया है, सिया है, सब इसको अच्छा से बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो पहले 3 बार लगेगा बच्चों, यहाँ 2 है तो क्या लगाओगे यहाँ पर, जैसे कि 3 दूनी 6 लगाओगे, 6 हो गया। अब यहाँ 5 है तो पंक्ति 15 लगाओगे, हासिल 1 बचेगा। अब 0 है तो 15 के 15 को लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि चलती है 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इतना आ गया। यहाँ 0 दे दीजिएगा, यहाँ 2 दे दीजिएगा, यहाँ 4 दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते हैं ना, ऐसा पढ़े होंगे। इसलिए 7, 8 का बच्चा भी इसको बढ़िया से लिखेगा और सीखेगा। ये कितना होगा बेटा? अब फिर इसमें जो, अब याद रखिएगा ये जो रिमाइंडर है ना, अब ये जो इसका भाजक है इससे फिर भागा हम देते हैं, ये नहीं कि फिर भूल जाइएगा कहीं और से कहिएगा सर अब लग ही नहीं रहा। नहीं, ये जो आपको बच गया भाजक, जो शेषफल बचा ना उसमें भाजक से भाग देते हैं, जैसे कि। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों? अब कितना लगाओगे? 9 बार लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपको 0 तो 0 ही रहेगा बेचारा, 9 दूनी 18 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9 दूनी 9 चौको 36, एक 37। चलिए फिर इसको घटाइए, यहाँ भी इसको घटाया जाता है, यहाँ तो 8 लिखिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए आप एक चूंकि आपने 8 हाँ से 2 लिखोगे ना, क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। चलिए 2 लिख दीजिए। अब ये तो घटेगा नहीं, 15 तो यहाँ 7 लिख दीजिएगा। अब ये हो गया 9 तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब फिर हमको क्या करना है? 272 में फिर भागा देंगे 420 से, ये जो है ना ये बन जाएगा शेषफल, ये बन जाएगा मेरा भाजक, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। फिर अब इससे भागा दे देंगे। तो देखो बच्चों अब क्या होता है, तो यहाँ अब लगेगा 1 बार लगेगा, यहाँ कीजिएगा 272, यहाँ क्या आएगा बेटा? 8 आएगा यहाँ पर। और क्या आएगा आपका, जैसे कि चूंकि पैंचा देते 11 हो गया है तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, 248। अब फिर 272 में भागा दीजिएगा ना, तो एक बार फिर लग जाएगा आपका। फिर यहाँ लिखिएगा 248, 248 नहीं रहे 148 बचेगा ना, 148 बचेगा। तो फिर यहाँ 148 है तभी तो लगेगा आपको, अगर 148 भी है तो भी एक ही बार लगेगा आपको। 8 के 8 हुए, यहाँ हो जाएगा 14। अब यहाँ क्या आएगा बेटे? 12, यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ एक पैंचा दे दिया 6 हो गया, तो यहाँ 2 लिखोगे और यहाँ 1 लिखोगे, यानी 124 आ जाएगा। फिर यहाँ 148 से भागा दोगे, ये आपको आता है, ऐसा नहीं आता है, ये चिक्कर में आता है आप लोगों को। यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। अब फिर यहाँ 124 से भागा दीजिएगा तो कै बार लग जाएगा आपका? फिर अब नहीं लग जाएगा 5 मतलब। चलिए इसको अच्छा से यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बाद की क्रिया जो है ना वो यहाँ यहाँ कुछ 24 आया था, अब 24 यहाँ लिख देते हैं बच्चों। आप लोग एक ही साथ लिख लीजिएगा, चूंकि मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब 24 में 124 से भागा दीजिएगा तो 5 मतलब लगेगा, 24 25 20 से यहाँ 4 आ जाएगा, कैंसिल होगा कैंसिल होगा। अब यहाँ 24 से लगाइएगा तो यहाँ 6 बार लग जाएगा। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि इसका महत्तम क्या आएगा? 4 आएगा। इसका महत्तम कितना आएगा? 4 आएगा। समझ गए? तो पहले हम लोग इसको बना लेंगे, महत्तम अच्छा से पहले निकाल लेंगे, और तब उसके बाद जो लैंग्वेज लिखाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज ही प्रधान होता है और यही आप सीखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जिसको लैंग्वेज लिखने आता है ना वही सीखता है। तो देखिए आपका पहला हिसाब है, नमिता झा, अच्छा से इसको सीखिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। और ये न समझना नमिता, नमिता मतलब क्या? सभी लड़कियां, जैसे कि
आशीष मतलब क्या, सभी लड़के हो गए जैसे कि, ये समझ गया। तो ये बात है बच्चों, तो सभी इसको अच्छा से सीख लेंगे और क्लास में बनाकर दिखाएंगे जब मैं आपको कहूंगा तब, या घर से भी लाके कल दिखा दीजिएगा। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, यहाँ हम पाते हैं कि, यहाँ हम पाते, यहीं से हमारा शुरुआत होगा। 12,576 इज ग्रेटर देन 452। माने ये हम पहले क्लियर करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, अर्थात हम भाज्य किसको बनावे और भाजक किसको बनावे। अब लिखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, याद कीजिए हम बताए हैं आप लोग को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। सबसे पहले तो बच्चों ये क्लियर करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये बराबर क्या बताए हैं, BQ प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये सब क्वेश्चन में लिखाएगा बच्चों, जब भी कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालें तो सब में इतनी बात दिखाएगा। अब यहां लिखिएगा 12,576। अब ये इसके जगह पर आ जाएगा बच्चों, ये 12,576 आ जाएगा जो है ना, चूंकि बड़ा वाला यहाँ, छोटा वाला यहाँ लिखाएगा, यहाँ हो जाएगा 4052। अब चूंकि देखिए आपने भागा बगल में दिया हुआ है तो यहाँ पर आराम से हम 3 लिख देंगे। अब प्लस देखिए भाजक, तो यहाँ भाज्य शेष भागफल यहाँ लिखा गया और शेषफल यहाँ लिखा जाएगा। आपका शेषफल कहाँ लिखा जाएगा, फिर से समझिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। एक बार बोलिए तो आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही चीज यहाँ लिखा है। ए बराबर BQ प्लस आर, देख लीजिए, जहां शेषफल हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। अब देखो तो बच्चों 0 मिला, नहीं मिला ना, तो हमको आगे भी बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, तब तक बढ़ना होगा जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। लिखेंगे यहां हम पाते हैं कि आर बराबर 420। आर कितना आ रहा है, 420। अतः यह प्रक्रिया अगले चरण में होगी। अब अगले चरण में बढ़ेंगे बच्चों, ये हम लोग का, चूंकि आर तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक कि आर 0 नहीं आ जाता है। भाभी अच्छा से सीखना बेटी, एक ही सवाल में कल्याण हो जाएगा, जैसे कि अगले चरण में होगी। अब आगे चलिएगा, अब ये जो है ना, ये बन जाएगा आपको भाज्य। क्या बन जाएगा, देखिए, ये देखिए भाज्य बन गया, और ये जो इसका जो शेषफल था वो इसका भाजक बन जाता है। याद रखिएगा, इसका जो भाजक था वो भाज्य बन गया, इसका जो शेषफल है वो यहाँ भाजक बन गया। अब कई बार लगा है बेटा, तो यहाँ हम लगाए हुए हैं 9 बार, तो 9 लिखेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे 272, जो इसका शेषफल है ना वो यहाँ आ जाएगा। अब देखो तो R 0 मिला, यहाँ फिर लिख देंगे R बराबर क्या मिला, 272। अतः यह प्रक्रिया अगले चरण में होगी। अतः यह प्रक्रिया अगले चरण में होगी, अगले चरण में होगी। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो अगले चरण में क्या मिलेगा बेटा, होगी, गा लिखिएगा, अगले चरण में होगी। ठीक है, तुम भी लिखेगी रवीना। और क्या है वो होनहार बच्ची में, तो उसका नाम भी भूल गया, हाँ काजल कुमारी, सब लिख लेगी। इसका मतलब ही नहीं कि गुनगुन नहीं लिखेगी, वो भी लिखेगी, अंशिका भी लिख लेगी, रवि भास्कर लिख लेंगे, सब कुछ। ये पहला सवाल है, इसको अच्छा से सीखना है, और साक्षी तो खैर लिख करेगी अगले चरण में। अब देखो फिर जो है ना 420 हमारा जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माने इसका भाजक जो है वो भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल है वह बन जाएगा भाजक। अब देखिए 272 वाले में क्या हाल है बच्चों, यहाँ एक बार लगा है, क्या लगा है,
एक बार लगा, प्लस आपको शेषफल क्या मिला है 148, क्या मिला है 100। इसलिए पहले एक बार हम लोग कर करके रख लेते हैं ताकि हमको यहाँ पे लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया है मतलब यह प्रक्रिया अगले चरण में जाएगी। उधर वाला आप लोग लिख लिए हैं, वो साइड वाला जो है वो लिख लिए हैं, और नहीं लिखे हैं तो तनी देर के लिए आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट ही ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। जहां तक हम लोग लिखे हैं बच्चों, इसके आगे चलते देखिए, यहाँ भी आर आपको 0 नहीं मिलता है, यहाँ आर बराबर कितना मिल रहा है 148। अतः यह प्रक्रिया, यह माने क्या, विभाजन की प्रक्रिया, अतः विभाजन की प्रक्रिया, अतः यह प्रक्रिया अगले चरण में होगी, अगले चरण में होगी, अगले चरण में होगी, होगी। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो एक बार जैसे लिखे सब वैसे ही दिखाएगा, फिर अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अगले चरण में जाएंगे तो क्या मिलेगा बेटू, अब ये बन जाएगा 272, यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ मिलेगा 148 था नहीं ये, हाँ 272 था, 148, 148 गुने 1, अब प्लस रिमाइंडर में क्या मिला था बेटा 124 मिला था। अब यहाँ भी देखो 0 नहीं आया है, यहाँ आर बराबर क्या मिल रहा है हमको 124। अतः विभाजन की प्रक्रिया अगले चरण में होगी, अतः यह प्रक्रिया अगले चरण में होगी, अगले चरण में होगी। तुम लोग नीचे लिखना बेटा, हमको जगह नहीं है इसलिए, समझिए, अंशिका जगह की कमी के कारण हम लिख रहे हैं, तुम निश्चित रूप से नीचे लिखना, अगले चरण में होगी। चलिए अगले चरण का मतलब चलते हैं बच्चों, तो अगले चरण में कहा जाओगे, तो ये बन जाएगा आपका 148, और ये बन जाएगा आपका, मार्कर कभी कभी घुसा जाता है ना, बच्चा भी तो कभी कभी घुसाता है, मास्टर भी कभी कभी घुसा जाता है। लीजिए 148, फिर से लिख देते हैं 148 को, लीजिए 148 बराबर हो जाएगा 124 गुने 1, अब प्लस क्या मिलेगा जी, देख लीजिए यहाँ पर 24 आया था, क्या आया था 24 आया था, आर बराबर क्या मिल रहा है 24, अभी भी 0 नहीं आया है। अतः विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन, मजा आ रहा है ना, बनाइएगा, मजा भी आएगा इसमें, और एग्जाम में भी आएगा ये सवाल। विभाजन की प्रक्रिया, प्रक्रिया, सबसे बड़ी बात है कि 7 क्लास का बच्चा सबसे पहले लिख के दिखाता है, प्रक्रिया अगले चरण में होगी, अगले चरण में होगी, चरण में होगी, होगी। देखिए अब आगे आ जाइएगा, तो आ जाएगा 124 बराबर 24 गुने 5, प्लस क्या मिलेगा जी 4, और नीचे वाला मिटा देना, यहाँ भी 0 नहीं आया जी, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, आर बराबर क्या मिल रहा है, लिख दोगे यहाँ, ये पिछला वाला है, उधर वाला है बच्चे, इसको ऐसे घेर देते हैं, यहाँ आर बराबर क्या मिला, बोलो नमिता 4। अतः विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया अगले चरण में होगी, अगले चरण में होगी। अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्यों बोर्ड में आता है, इतना न है बच्चा इस चीज को इस तरह से लिखता ही नहीं है, परिणाम होता है, नंबर नहीं मिलता है उसको। आज 5 नंबर का सवाल है बच्चों, ये जो सवाल है ये 5 नंबर का है, तो क्या लिखिएगा फिर, 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0, यहाँ क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ आर बराबर क्या मिल रहा है 0। अतः विभाजन की प्रक्रिया
अतः विभाजन की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। विभाजन की प्रक्रिया क्या हो गई? तब तक विभाजन होगा जब तक r आपका 0 नहीं आ जाता। विभाजन की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए 4052 और 12,576 का मस क्या बेटे? मस 4 होगी, 4 होगी। अब बगल में क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे। तो इसको बढ़िया से पहले आप लोग लिखिए, एक दो बार इसको देखिएगा, एक बार में नहीं क्लियर होगा, दो बार कम से कम देखिएगा और तब लिख करके, और फिर आपको हम 5 को हिसाब दे रहे हैं बनाने के लिए, जो इसी तरह से बना के लाइएगा। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये सवाल सर जी नहीं बना है, तो हम आपको अगले वीडियो में बना करके भेज देंगे। ठीक है बच्चों? तो आज बढ़िया से इसको पहले लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हिसाब है और ये पहला हिसाब है आपका, पहला हिसाब है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये। तो पहले इसको अच्छा से सीख लीजिए, अब फिर आप जो है 5 को हिसाब हम देंगे जो आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है बच्चों? तो पहले इतना लिख लीजिए, मैं 5 हिसाब दे रहा हूँ, वीडियो नहीं ऑफ कीजिएगा, अभी मैं 5 हिसाब आपको भेजने जा रहा हूँ। ठीक, मैं आपको बिल्कुल हल्का हल्का हिसाब दूंगा, ऐसा नहीं समझिए कि मैं आपको भारी दूंगा। जैसे हिसाब मैं आपको दे रहा हूं, देखिए पहला हिसाब है आपका 135 और 225 है ना छोटा बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं, 135 और 225। फिर है 196, ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा, 38, हाँ ये थोड़ा सा, लेकिन एक ही बार में लग जाएगा इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यही इसका इतना सा आ जाएगा। 3 नंबर देख लीजिए आप लोग क्या है, सो 867 और इधर है 255। ठीक है बच्चों? तो इसमें यही क्लियर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है पहले। आप 4 नंबर भी देख लीजिएगा आप लोग। 4 नंबर में आपका है 420 और 130, और 5 नंबर में आपका सवाल है 616 और 32। बस यही 5 सवाल आपको मैं दे रहा हूं आज, जो इसी मेथड से, अगर आप लोग चाहते हैं कि 100 में 100 बोर्ड में आ जाए और हर बच्चा तेज हो जाए, कोई बच्चा किसी से कम नहीं रहे, तो मेरी एक एक बात को मानिए, मैं मेरे आशीर्वाद से आपको 100 में 100 आएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आज ही मैंने आपके मार्कशीट पर लिख दिया, बशर्ते मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा बेटा। अगर मेहनत तो तुम ही नहीं करोगे, एग्जाम किसको देना है तुम लोग समझिए रहो। मैं आपके साथ हूं, एक एक हिसाब मैं आपको बता दूंगा, एक एक हिसाब जो आपको बोर्ड में आएगा उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करना होगा। एक एक सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार तब तक बनाना होगा जब तक आपको बनाने के लिए नहीं आ जाता है। तो मैं आपके साथ हूँ, 100% आपका नंबर आएगा, कहीं कोई शक नहीं है। इस सवाल को पहले अच्छा से सीख लीजिएगा, आई 5 सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर शिक्षक 1 गुना मेहनत करते हैं तो बच्चे को 5 गुना मेहनत करना चाहिए, तभी सीखता है। आशीष बनने के लिए बच्चे मेहनत करना होगा, श्री राम बनने के लिए मेहनत करना होगा, ऐसे ही कोई मिथुन नहीं बन जाता है, उसके लिए उसने खून पसीना बहाया है, समझे रवि भास्कर? मेहनत करोगे तो तुम भी अच्छे नंबर लाओगे। ठीक, तो आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ बच्चों, फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। जय श्री कृष्ण।